हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्नर क्लासेस। आज हम लोग करेंगे आरआरबी पीओ एंड कलर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में जो पजल पूछे गए हैं आपको। ओके, ये रहा आपके सामने पहला सवाल। ओके, देखो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल पर यहाँ पे हमने सारी चीजें जो रिसेंटली हुई हैं वो एक्सप्लेन किया है। जैसे पोस्ट प्रेफरेंस आ गया, ठीक है। आपको पोस्ट प्रेफरेंस में कई जगह हो रहा है कि रिजल्ट लिस्ट नहीं आएगी, तो ये क्या बात है, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी गई हैं। टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है, ये सब जरूरी रहता है क्योंकि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें आपको क्या कंपटीशन रहने वाला है वो आपको बताया गया है इसमें। उसके अलावा मॉक टेस्ट तो हमारा चल ही रहा है, आज हम लोग पजल करेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन लिए थे, ठीक है। आज देखो चलो इसका सबसे पहले वाला सवाल पे आते हैं। आरआरबी पीओ का ये सवाल है 2022 का। तो पेन ले लिया जाए और स्टार्ट किया जाए इसको बनाना। देखो क्या कह रहा है, आप वीडियो पॉज करके भी खुद से भी बना सकते हो। रीड द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 7 पीपल्स आर सिटिंग बिटवीन ए एंड जी इन अ लीनियर टेबल फेसिंग नॉर्थ। तो 7 पर्सन है जो कि नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट कलर, रेड है, ग्रीन है, वायलेट है, ब्लू है, व्हाइट है, पिंक है, येलो है, not necessarily in this particular order. G sit third to the right of C who like violet. C को है ना violet पसंद है और G जो है वो थर्ड टू द राइट है। थ्री आर थर्ड टू द राइट बता रहा है हमारा। प्री पजल कोर्स अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, 35 लेसन उसमें अपलोड हो गया है। सारी चीजें एक्सप्लेन किया है, कैसे हिंट लिखना है, क्या करना है। द वन हु लाइक्स येलो सिट एडजेसेंट टू जी। तो येलो जो है ना वो एडजेसेंट है जी के, तो हम अलग हिंट ना लिख करके इसी तरीके से लिख देंगे कॉम्पैक्ट करने के लिए, ठीक है। 2% बिटवीन एफ एंड ए एंड वन ऑफ देम सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो एंड लाइक व्हाइट। तो देखो 2%, अब हम ना ये कर सकते हैं कि तीन तीन छह एक 7%, एक दो तीन चार पांच छह 7% बैठा लिया। अब वन ऑफ देम एट द एंड बोला है, ए और एफ के बीच में दो है, ए को यहाँ बैठाया, एफ को यहाँ बैठाया, एफ को यहाँ बैठाया, एक 2% छोके ए को यहाँ बैठाया, ठीक है। यही बोला है कि 2% सिट बिटवीन एफ एंड ए एंड द वन हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड वन अमॉन्ग देम सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। देखो ये राइट है, ये लेफ्ट है, नॉर्थ फेस कर रहा है, तो ठीक है लेफ्ट एंड पे बोला है तो इस साइड बैठाएंगे। सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड एफ। सी जो है इमीडिएट नेबर ऑफ डी और एफ का, तो डी यहीं आ, सी इमीडिएट नेबर है ना, देखो तो सी को हम यहीं पुट करेंगे और डी को यहाँ पुट करेंगे। इस वाले में दो केस बन रहा है ना। दो केस कैसे बन रहा है, देखो एक बार हम सी को यहाँ पुट कर सकते हैं और डी को यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस वाले केस को इलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि सी के थर्ड टू द राइट पे जी है, आगे तो जगह ही नहीं बचेगी इसमें, तो ये हमारा इलिमिनेट हो गया केस। तो हम यहाँ सी को पुट करेंगे, यहाँ डी को पुट करेंगे। सी के थर्ड टू द राइट पे जी था, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड टू द राइट पे जी आ जाएगा, इस वाले में जी यहाँ आ जाएगा, है ना, ठीक है। सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड एफ। एक से हमने देखा कितने सारी चीजें पुट कर ली। वायलेट था यहाँ, तो यहाँ वायलेट को पुट किया। सी जो है हमारा वो वायलेट लाइक करता है, तो यहाँ वायलेट हमने पुट कर दिया, ठीक है। जी के इमीडिएट नेबर येलो है, अभी हम इसको नहीं पुट कर सकते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या बोल रहा है। नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द वन हु लाइक वायलेट एंड रेड आर सेम। द लेफ्ट एंड राइट, तो वायलेट के लेफ्ट कितने हैं, दो हैं, तो रेड के कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। इधर एक है तो यहाँ रेड हो जाएगा। जैसे ही यहाँ रेड पुट हुआ तो येलो को हमने यहाँ पुट कर दिया, और जैसे ही यहाँ पुट हुआ तो हमने येलो को यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या बोला, द वन हु लाइक्स ग्रीन सिट्स नाइदर एट द एंड नॉर एडजेसेंट टू वायलेट। ग्रीन वाला एंड पे भी नहीं है, एंड पे भी नहीं है ग्रीन वाला, देखो ग्रीन वाला जो है वो एंड पे भी नहीं है और वायलेट के एडजेसेंट भी नहीं है, तो यहाँ वायलेट के एडजेसेंट भी नहीं रहेगा। ई लाइक्स ब्लू कलर, मतलब हमको एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे हम कलर और नेम दोनों पुट कर सके, तो इस वाले में तो यही आया। फर्स्ट वाला केस मेरा एलिमिनेट हो गया कि ई ब्लू को कहीं भी हम लोग प्लेस नहीं कर पाएंगे। अब देखो ग्रीन जो है ना, ग्रीन वो वायलेट के अगल बगल भी नहीं है, एंड पे भी नहीं है, तो ग्रीन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो ग्रीन मेरा यहाँ आ जाएगा, है ना, ठीक है। ग्रीन मेरा यहाँ आ गया। अच्छा अब यहाँ पे एक हमको कलर, अच्छा यहाँ पे एक देखो, टू पीपल सिट बिटवीन एफ एंड ए एंड वन ऑफ देम सिट्स एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो एंड लाइक व्हाइट। यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे व्हाइट आ गया, तो एक कलर कौन सा बचा है, पिंक, यहाँ पे पिंक पुट कर दिया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये रहा आपको आरआरबी पीओई का सवाल है ये। ओके चलो तो इसको बनाते हैं। क्या कह रहा है, 8% A B C D E F G H are sitting around a circular table but not necessarily in the same order. Equal number of people facing inside and outside.
तो 4 जो होंगे हमारे इनसाइड हैं और 4 जो है हमारे वो आउटसाइड है। ओके, बी फेस द सेंटर। तो हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं, सबसे पहले क्लियर करते हैं इसको, अच्छे से लिखते हैं 4 इन 4 आउट। ओके, ठीक है। बी फेसेस सेंटर, तो बी को इन्हें यहाँ प्लेस कर दिया जो कि सेंटर फेस कर रहा है। इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर पहले हिंट भी कर सकते हो कि बी फेस सेंटर कर रहा हो तो इन लिखना, इस तरीके से साइन नहीं देना, ये इन का दे रहे हो और ये आउट का दे रहे हो, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हो। तो हमेशा ऐसे लिखना है साइन कि इन मतलब सेंटर, ठीक है। एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो बी के एफ जो है वो क्या है, थर्ड टू द राइट है। ओके, एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन, बी इनसाइड देख रहा है तो एफ क्या देखेगा, आउटसाइड। 2 पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड ए, एफ और ए के बीच में 2 पर्सन है। ए फेसेस सेम डायरेक्शन एज बी, मतलब ए जो है वो इनसाइड है। डी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी जो है ई के थर्ड टू द लेफ्ट पर है। ई हु फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू बी, मतलब ई जो है वो आउट देख रहा है। E एंड बी आर नॉट इमीडिएट नेबर, तो E और B जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। C सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ G हु सिट्स अपोजिट टू H, C जो है इमीडिएट राइट है G का, IMRT इमीडिएट राइट है G का, हु सिट्स अपोजिट टू H, तो G के अपोजिट जो है वो H है, और वेयर H एंड H फेस ईच अदर। अब यहाँ पे जो बोला ना कि फेस ईच अदर, मतलब कि ये G एंड H जो है वो दोनों इनसाइड देखेंगे, क्योंकि यहाँ देखो कोई भी है पर्सन फेस ईच अदर बोलेगा तभी ना ये दोनों एक दूसरे को इनसाइड देखेंगे, तभी ना एक दूसरे को फेस करेंगे। ये बाहर की तरफ देखेगा, ये बाहर की तरफ देखेगा, तब तो ये दोनों आउटसाइड फेस कर देंगे, ठीक है। सो whenever there is a hint saying that they are facing each other means both are facing inside। चल, तो हम लोग पुट करते हैं, तो B को हमने यहाँ पुट कर दिया, B इनसाइड देख रहा है। F थर्ड टू द राइट है, F को यहाँ प्लेस किया, F जो है मेरा आउटसाइड देख रहा है। F और A के बीच में 2 है, तो 1 2 छोड़ करके A हमने यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। ये हमने पूरी हिंट प्लेस कर दी। अब देखो एक चीज गौर करने लायक है। देखो D E के थर्ड टू द लेफ्ट पे B है, एक ये हिंट, और यहाँ देखो C और G और H, यहाँ 3 पर्सन है, ठीक है। हमको ऐसा जगह चाहिए ना अगल बगल का जो कि अपोजिट खाली हो। वी नीड अ प्लेस वेयर द अपोजिट्स आर इम्प्टी। तो ये एक प्लेस है कि यहाँ अपोजिट खाली है, और उसके साथ हमें G को इमीडिएट राइट पे भी C को प्लेस करना है। वी हैव टू प्लेस C टू द इमीडिएट राइट ऑफ G, और G हमारा इनसाइड देख रहा है, G हमारा इनसाइड देख रहा है, और इसके एकदम इमीडिएट राइट में C को प्लेस करना है। तो G को हम यहाँ प्लेस करेंगे जो कि इनसाइड देखेगा, तब हम C को यहाँ प्लेस कर पाएंगे, और G के अपोजिट H रहेगा जो कि इनसाइड देखेगा, ठीक है। E मेरा आउटसाइड देख रहा है, तो E मेरा यहाँ आ जाएगा जो कि आउटसाइड देखेगा, और थर्ड टू द लेफ्ट में है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट में D मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 2 इनसाइड हो गया, 2 इनसाइड हो गया, ये 2 आउट है, मतलब ये भी 2 आउट हो गया, 4 इन 4 आउट हो गया। क्वेश्चन बन गया। चलते हैं नेक्स्ट राइट की तरफ। ये वाला तो बना लिया। चलो, आरआरबी पीओ का 2022 का सवाल है। पीक्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू वे आर बॉर्न इन अ डिफरेंट मंथ, नेमली अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इसमें क्या करना है, अगस्त 5 या 22, सितंबर 5 या 22, अक्टूबर 5 या 22 के अलावा नवंबर 5 या 22। इसमें देखो हिंट जो खींचना है ना, यहाँ से ये जो लाइन खींचा यहाँ से खींचा, ठीक है, और नेक्स्ट लाइन जो खींचा है वो बैक से खींचा, यहाँ से खींचा, नेक्स्ट लाइन बैक से खींचा, यहाँ से, और उसका हम मीनिंग बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे है ना कि कुछ हो जाएगा कि बोलेगा कि ये दो जो है वो सेम मंथ में है या सेम मंथ में नहीं है। तो जब छोटी बड़ी लाइन हम लोग खींचते हैं ना, तब हमें ध्यान रहता है एग्जामिनेशन में कि हम मैसअप नहीं करते हैं। सेम मंथ बोल रहा है तो इन दोनों जगह ही नहीं प्लेस कर दें, इन दोनों ही जगह प्लेस करें, ठीक है। छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में ऐसा हो जाता है। नॉट मोर देन 1 पर्सन वाज बोर्न ऑन द सेम डेट ऑफ द मंथ, ठीक है। चलो, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ तक हमें बोला कि पी क्यू आर एस टी है जो कि इस मंथ में इस तारीख में बैठे हैं, अब उनको प्लेस करना है। ओनली 3 पीपल आर बॉर्न बिफोर बी, बी से पहले 3 पीपल है, 1 2 3, बी मेरा यहाँ आ जाएगा, तो तुरंत हम इसको प्लेस कर देते हैं, बी मेरा यहाँ आ जाएगा। 2 पर्सन वेयर बॉर्न बिटवीन वी एंड आर, तो 1 2 आर मेरा यहाँ आ जाएगा, 1 2 आर मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आर एंड टी आर बॉर्न इन द सेम मंथ, देखो सेम मंथ बोला तो इसमें हम लोग इसको प्लेस करेंगे,
आर एंड टी यहाँ हो जाएगा, इसमें आर एंड टी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब हमने बोला कि 3 पीपल आर बॉन्ड बिटवीन डब्ल्यू एंड यू, डब्ल्यू और यू के बीच में 3 पीपल है एंड पी इज बॉन्ड इमीडिएटली बिफोर यू, और पी जो है इसके इमीडिएटली ऊपर है। ओनली 1 पर्सन बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में 1 पर्सन है एंड क्यू वाज बॉन्ड नाइदर इन सितंबर, क्यू जो है वो सितंबर भी नहीं है और अगस्त भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे W एंड U के बीच में 3 पर्सन है ना, W और U के बीच में 3 पर्सन है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर W को यहाँ बैठाए 1 2 3, U यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि हमको U के ऊपर P चाहिए, तो अगर हम W को यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3 पर्सन छोड़ करके U यहाँ आ जाएगा, P यहाँ आ जाएगा। ठीक है, Q और S के बीच में ये है, तो Q और S कहीं भी देखो तो Q को कहाँ प्लेस करना पड़ रहा है, या तो अगस्त में या सितंबर में, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी इलिमिनेट हो गई है ना, ये वाली पॉसिबिलिटी इलिमिनेट होगी। अब इस वाले में देखो, ठीक है, अब इसमें देखो अगर हम W को यहाँ प्लेस कर दें तो 1 2 3 पर्सन छोड़ करके मेरा कौन आ जाएगा, U आ जाएगा, P यहाँ आ जाएगा, और Q और S के बीच में 2 पर्सन आ गया, तो ये भी इलिमिनेट हो गया, ये भी इलिमिनेट हो गया। अब क्या करें, देखो इसमें है ना एक चीज आपको गौर करने लायक है, W और P U में कोई भी कौन ऊपर है कौन नीचे है नहीं बोला है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक चीज ये कर सकते हैं कि U को हम यहाँ लें, P मेरा यहाँ आ जाए, 1 2 3 पर्सन छोड़ करके W मेरा यहाँ आ जाए, Q मेरा यहाँ आ जाए और S मेरा यहाँ आ जाए, है ना, ये हमारी पॉसिबिलिटी ट्रू हो गई कि U और W के बीच में 1 2 3 पर्सन है और Q और S के बीच में 1 पर्सन है, Q हमारा अगस्त और सितंबर में भी नहीं है। सो ये हमारा बन गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये आपको आरआरबी क्लर्क का सवाल है, आरआरबी क्लर्क का सवाल है। 8 person A to H are sitting in a square table such that 1 person sit at the each of the corner and 1 person sit at the edge of the table। तो 8 पर्सन है, तो सबसे पहले हम लोग वही करते हैं कि एक 8 पर्सन को बना लेते हैं। ठीक है, द पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर फेस अवे, कॉर्नर वाले अवे देख रहे हैं। ठीक है, द पर्सन सिटिंग इन द मिडल फेस इनसाइड, मिडल वाले इनसाइड। ठीक है, सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी, तो हमको अभी कुछ ये परफेक्ट हिंट नहीं मिली, तो हम लिख देते हैं कि सी जो है इमीडिएट राइट है, इमीडिएट राइट है जी के। ई इज नॉट फेसिंग इनसाइड ऑफ द स्क्वायर, तो ई जो है मेरा वो आउटसाइड है। ठीक है, बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, बी जो है डी के सेकंड टू द राइट पर है। डी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए का इमीडिएट नेबर है, आई डबल एम लिख दिया, इमीडिएट नेबर। ठीक है, जी एंड एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर एंड नन ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड एच, तो जी और एफ हमारा इमीडिएट नेबर है, एक दूसरे का इमीडिएट नेबर है, और ये डी एंड एच का इमीडिएट नेबर नहीं है। डी एंड एच लिख के यहाँ काट दिया कि डी एंड एच का इमीडिएट नेबर नहीं है। एच हु इज सीटेड 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम डी, तो ए से 4 प्लेसेस अवे हमारा एच है, 4 प्लेसेस अवे है मतलब कि 3 पर्सन है। देखो ए को अगर हम, देखो अभी बताते हैं कि ए को हम एक केस में यहाँ प्लेस करते हैं, ए को एक केस में हम यहाँ प्लेस करते हैं। 4 प्लेसेस अवे है, 4 प्लेसेस अवे है एच, तो एक पर एक प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस अवे मेरा आ जाएगा एच। 4 प्लेसेस अवे बोलेगा तो हमारा इन दोनों के बीच में अगर हम यहाँ प्लेस कर देंगे ना एच को, 4 पर्सन लेके, तो कितना प्लेस अवे हो जाएगा, 1 2 3 4 5, पांचवें प्लेस पे रहेगा, है ना। तो ये 4 प्लेसेस जब अवेलेबल है तो इन दोनों के बीच में 3 पर्सन रहेंगे। ठीक है, अब हमने इसको प्लेस कर दिया, ए और एच को प्लेस कर दिया। अब इस वाले केस में आते हैं कि डी के, ए के इमीडिएट डी है, डी हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए का इमीडिएट नेबर जो है हमारा डी है, तो हम डी को अगर हम यहां प्लेस करेंगे, ठीक है, अगर डी को हम यहां प्लेस करते हैं, डी को अगर हम यहां प्लेस करते हैं तो हमारा बी कहां जाएगा, सेकंड टू द राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, बी मेरा यहां आ जाएगा। सही है, ठीक है, बी हमारा यहां आ गया। और देखो, और देखो ये हमारा
जी और एच एक दूसरे के इमीडिएट नेबर है, जी और एफ एक दूसरे के इमीडिएट नेबर है ना, जी एंड एच आर इमीडिएट लेफ्ट है एक दूसरे के, और सी जो है इमीडिएटली राइट है। अब यहाँ पे तीन प्लेसेस, ये तीन प्लेसेस कैसे भी करके हमारा सी जी एफ ही ले लेगा, सी जी और एफ ही ले लेगा। ई को हम आउटसाइड प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो बी को हम इस साइड नहीं प्लेस करेंगे। ठीक है, एक एक चीज हम लिख के समझा रहे हैं, बाकी आपको एग्जामिनेशन में तो ये सब दिमाग में ही सोचना है। तो हम क्या कर सकते हैं, डी को हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं, है ना, डी को हम लोग यहाँ प्लेस कर दिया। ओके ओके, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना यार, गर्मी का टाइम है, पंखा उंखा बंद करके पूरा रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है कि आवाज की क्वालिटी अच्छी रहे। तो इतना मेहनत हम कर रहे हैं, आपसे बस एक लाइक मांगते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप ही खुद समझ सकते हैं कि इतनी गर्मी में बंद करके सब चीज, पंखा बंद करके, रूम बंद करके सब चीज करना, रिकॉर्ड करना कितना मुश्किल हो सकता है। तो चलिए, अब हम इसमें क्या करते हैं, डी को अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, बी मेरा यहाँ आ जाएगा, है ना, बी हमारा यहाँ आ गया। ओके ओके, चलो बी को हमने यहाँ प्लेस कर दिया। अब आगे हम लोग क्या प्लेस कर सकते हैं, अब वही देखो, वही बात आ रही है कि सी जी और एफ, इन तीनों को हमको ऐसी जगह चाहिए कि एक साथ बैठे, तो इसमें भी एक साथ बैठने का सवाल ही हट गया। तो अब क्या करते हैं, हम डी को यहाँ प्लेस कर सकते हैं, बी आ जाएगा। अच्छा, एक केस ये वाला आप करना, चलो अगर इस वाले केस में हम डी को यहाँ प्लेस करते हैं, डी को अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं तो सेकंड टू द राइट पे है बी, बी कहाँ चला जाएगा, सेकंड टू द राइट पे, बी मेरा यहाँ आ जाएगा, है ना, बी मेरा यहाँ आ गया सेकंड टू द राइट पे। अब हमारा तीन जगह बचा, सी जी और एफ का। अब देखो ये जो है ना इमीडिएटली लेफ्ट है, और डी और एच का भी ये आपको ये नहीं होना चाहिए, लोग नेबर नहीं होना चाहिए। तो हम कैसे पुट कर सकते हैं, ए और एच के बीच में 3% है, तो ए एच तो मेरे यहाँ आ गया, मतलब यहाँ भी हमारा जी और एफ नहीं आ सकता। अगर देखो हम जी को यहाँ प्लेस कर दें, जी को यहाँ प्लेस करेंगे तो एफ मेरा यहाँ आ जाएगा इमीडिएट लेफ्ट में, एफ इनसाइड देख रहा है तो जी भी यहाँ आ गया, सी को हमने यहाँ प्लेस कर दिया, ई को हमने यहाँ प्लेस किया जो कि आउटसाइड है। सो ये हमारा पजल सॉल्व हो गया। ठीक है, हो गई स्लाइड। सो वीडियो कैसे लगा आपको, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अभी हम और आपके साथ इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर करेंगे। शेयर कीजिएगा वीडियो को जिन दोस्तों को लगता है आपको की जरूरत है। हमारा फ्री पजल कोर्स जो कि आपको पेड लेक्चर्स के एकदम एट पार लेवल है, और कई सारे पेड लेक्चर भी इसमें ऐड है। सो अगर नए हैं चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।